यूपी के बहराइच जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जिससे एक शख्स प्यार करता था, उसी का सिर काट कर उसने नहर में फेंक दिया। शरीर के बाकी हिस्से को यानी कि सिर कटे धड़ को झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला वाकई में हैरान करता है। कहानी बहराइच जिले के थाना रुपेहेड़ा क्षेत्र में जमोग गांव की है। यहाँ अपने मामा हसमत अली के यहाँ 20 साल की उनकी भांजी शिवा रहती थी। वो शुरू से ही मामा मामी के घर पर रही और उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। मगर एक दिन वो अचानक गायब हो गई। मामा मामी ने उसे खूब तलाशा, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चल सका। परेशान होकर उन्होंने 22 जुलाई को थाना रुपेहेड़ा में शिकायत दर्ज करवाई। हसमत अली ने पुलिस को खुलकर सारी बातें बताई। दरअसल जमोग गांव के बगल वाले गांव में अरुण नाम का एक युवक रहता था। शिवा और अरुण एक ही स्कूल में पढ़ते थे। जब शिवा 8वीं क्लास में थी तो अरुण उससे 2 साल आगे 10वीं क्लास में पढ़ता था। दोनों में पहले पक्की दोस्ती थी जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। मगर शिवा और अरुण अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे और आखिर में यही फर्क दोनों के बीच दरार की सबसे बड़ी वजह बन गई। शिवा के मामा मामी से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि शिवा जनपद श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर क्षेत्र में मल्लीपुर खुर्द गांव के रहने वाले अरुण सैनी नाम के लड़के से फोन पर बात करती थी। उसके परिजनों ने बताया कि हमने उसे ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन शिवा नहीं मानी। एक बार उन्होंने शिवा और अरुण को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उसकी पिटाई भी कर दी थी। पुलिस को शुरुआत में लगा कि ये प्यार मोहब्बत का मामला है, लड़की खुद से भागी है, लिहाजा ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दौरान एक दिन बीत गया, लेकिन शिवा का उसके बाद भी कोई पता नहीं चल सका। इस बीच 23 जुलाई 2024 को उस वक्त पुलिस के होश उड़ गए जब उन्हें थाना नानपारा कोतवाली अंतर्गत नानपारा रुपेहेड़ा मार्ग के हांडा बसेरी गांव के पास झाड़ियों में एक युवती की सिर कटी लाश मिली। सबका हाथ भी कटा हुआ था। ऐसे में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती ये थी कि पता लगाने की कि आखिर ये लड़की है कौन जिसकी हत्या हुई है। एसपी बंदा शुक्ला ने इस मामले के खुलासे के लिए ट्रेनी पुलिस क्षेत्राधिकारी हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। इसके बाद एक टीम जांच के लिए उन्होंने आगे बढ़ाई और टीम ने जब जांच की तो पिछले कुछ दिनों के दौरान गुमशुदा लड़कियों की जानकारी ली, लेकिन पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी। पुलिस ने वापस अपनी तफ्तीश उसी लाश के सहारे शुरू की। पुलिस ने पाया कि लावारिस हालत में मिली लाश के पैर में एक धागा बंधा हुआ था। पुलिस ने आसपास थानों से गुमशुदा लड़कियों के बारे में जानकारी हासिल की। फाइलें खंगालते हुए पुलिस को नजर 22 जुलाई 2024 की हुई कंप्लेंट पर गई। पुलिस ने जब शिकायत को ध्यान से पढ़ा तो उसमें ये भी लिखा था कि शिवा के दाहिने पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। अब हो ना हो, पुलिस को ये क्लियर हो गया था कि पुलिस ने जो सब बरामद किया है उसके दाहिने पैर में काला धागा बंधा हुआ था। ऐसे में पुलिस को शक हो गया कि हो ना हो लाश शिवा की है। पुलिस ने शिवा के मामा मामी को शिनाख्त के लिए मर्चरी बुला लिया। यहाँ पहुंचे शिवा के परिजनों ने आखिरकार युवती की पहचान कर ली। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती कातिल या कातिलों का पता लगाने की थी। हालांकि अरुण शुरू से ही शक के घेरे में था, क्योंकि शिवा के मामा मामी पहले से ही उस पर शक जाहिर कर चुके थे। अरुण के घर पर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वो वहां पर मौजूद नहीं था। बाद में मुखबरों की जानकारी पर उसे घर से कुछ ही दूर पर गिरफ्तार कर लिया गया। जब पुलिस ने अरुण से गहनता से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। दरअसल पूछताछ के दौरान अरुण ने कबूल किया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर शिवा की हत्या की और फिर उसके सिर को और हाथ को काटकर नहर में फेंक दिया। अरुण ने बताया कि वो शिवा से प्यार करता था। अरुण जब हाई स्कूल में पढ़ाई करता था तब शिवा कक्षा 8 में पढ़ती थी। दोनों एक दूसरे से करीब 1 साल से जानते थे और प्यार करते थे। अरुण भी अपने मामा के यहाँ रहता था। बाद में अरुण अपने मामा के ही गांव के निकट चंद्रा जमोग चौराहे पर एक मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा, जहां शिवा भी उससे मिलने आती थी। इसी दौरान आरोपी अरुण की शादी तय हो गई, जिसके बाद वह शिवा से अलग होना चाहता था, लेकिन शिवा इसके लिए तैयार नहीं थी। इसे लेकर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि अरुण को उस वक्त बहुत बुरा लगा था जब शिवा के घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी थी। ये बात उसके मन में बैठ गई थी। साथ ही साथ शिवा बार बार उस पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। दूसरी तरफ अरुण के घर वाले उस पर दूसरी लड़की से शादी करने का दबाव डाल रहे थे। इन सब के बीच अरुण परेशान हो गया था और तभी उसने तय किया कि उसकी परेशानी की वजह है शिवा, और शिवा को ही रास्ते से हटा देंगे। और वो शिवा को रास्ते से हटाने के लिए
अपनी इस साजिश में उसने अपने एक दोस्त को शामिल कर लिया। अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगापुर थाना रुपहेड़ा के साथ मिलकर शिवा को 22 जुलाई 2024 को संदीप जायसवाल के भट्टे पर बुलाया। शिवा उसके पास गई और वो बाइक से उसे लेकर थोड़ी दूर पर ले गया और झाड़ियों में ले जाकर उसका गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसका सिर और हाथ काट दिए, उसके कपड़े उतारे। ऐसा अरुण ने इसलिए किया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। बाद में उसने शिवा का सिर और हाथ और कपड़े नहर में फेंक दिए। आरोपियों ने अपने फोन भी नहर में फेंक दिए थे। पुलिस ने शिवा का शव 23 जुलाई 2024 को बरामद किया था। एसपी वृंदा शुक्ला ने बताया कि जांच के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूं तो शिवा की पहचान हो चुकी थी, मगर कोर्ट में पुख्ता साक्ष्य रखने के लिए पुलिस अब लड़की के पहचान के लिए डीएनए टेस्ट का सहारा लेगी और फिर कोर्ट में सारे सबूतों को पेश करेगी। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी। इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, किसी नई कहानी के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।